अगला क्वेश्चन है हमारा 8, 9 और 25। इनके क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अगेन इनके क्या निकाल लो? फैक्टर्स निकाल लो। क्या निकाल लो? फैक्टर्स निकाल लो। तो देखो 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, है ना। अब ये 3 9 जाता है, 3 से 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 जाएगा 5 से, है ना। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, अब देखो इधर इसको अपन ने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3। इसको अपन लिखेंगे 9, 3 इंटू 3, 3 की पावर 2। इसको अपन लिखेंगे 25 को 5 इंटू 5, 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन निकला क्या? नहीं निकला, तो HCF हमारा हो जाएगा 1। जहां पे कुछ कॉमन नहीं निकलता वहां पे HCF 1। एलसीएम की बात देखो, एलसीएम के लिए अपन क्या करते हैं? जो दिख रहा है वो लिखो। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। इनकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 2 की दिख रही है 3, 3 की दिख रही है 2 और 5 की दिख रही है 2। तो देखो इसको 2 की पावर अपन 3 करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 25 8 जा 200, 200 का 19 में करेंगे अपन आएगा 1800। ये आ गया अपना एलसीएम। सो ठीक है। तो बेटा देखो अंतिम प्रहार के सेट बी का पहला क्वेश्चन है ना। इसको अपने को करना है, फैक्टर्स निकालना है इसके, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या करते हैं? हमारी भाषा में बोला तो एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम में फैक्टर निकालते हैं। तो 2 7 जा 14 0, 2 3 जा 6, बचा 1 उधर ट्रांसफर हुआ तो 2 5 जा 10। अब जाएगा 5 से 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, तो देखो 140 को अपन ने क्या लिख दिया? तोड़ दिया फैक्टर्स के रूप में। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दे रखा है और बोला है कि जीरो फाइंड करो। क्या फाइंड करो? जीरो फाइंड करो। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर, ये इधर प्लस का उधर चला जाएगा, इक्वल के उधर, तो ये सॉरी इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का। ठीक है, यहां से अपन ने स्क्वायर हटाया, उधर लगाया अंडर रूट, है ना। तो अब ये जो आएगा ना बेटा, अब ये जो आएगा ना बेटा, ये एक बार प्लस में भी होगा और एक बार माइनस में होगा। मतलब x इक्वल टू प्लस का रूट 3 और x इक्वल टू माइनस का रूट 3। ये कैसे होता है सर? ठीक है, तो जब भी कोई रूट वाली डिजिट है ना ये होती है, ये एक बार ये प्लस में भी आता है इसका आंसर और माइनस में भी आता है जब अपन अंडर रूट को सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जीरो और ये हो गया सेकेंड जीरो, है ना। लगातार क्वेश्चन करे जा रहे हैं अपन, है ना। एक सेट अपन ने पूरा कवर कराया है। ये जो सेट अपन कर रहे हैं इनमें से क्वेश्चन 100% बैठेगा ही बैठेगा, है ना। बहुत बिल्कुल संजीवनी है ये, है ना, 10 तारीख के पेपर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा, है ना। इसमें अपने को सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, अपने को फाइंड करना है पॉलिनोमियल, है ना। तो पहला वाला है सम, दूसरा वाला है प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या बनता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, जीरो जीरो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है? ये दे रखा है माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है रूट 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इंटू एक्स प्लस रूट 5। और ज्यादा करो तो क्या करो? 1 का एक्स में मल्टीप्लाई होगा, एक्स आ जाएगा प्लस रूट
5 ये अपना हो जाता है क्वेश्चन समाप्त। जो दो क्वेश्चन अपन करते जा रहे हैं इनको क्या करो कि कर लो, उसके बाद में है ना देख लो समझ लो, उसके बाद में कर करके देखो, है ना एग्जाम में तो कर करके देखना पड़ेगा, है ना। अगले क्वेश्चन में अपने को A1 A2 B1 B2 C1 C2 के रेशियो फाइंड करना है और इसमें बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो देखो x के साथ वाला होता है a, ऊपर वाले को वो दे दो A1, है ना, और नीचे वाले को दे दो A2। A1 आया हमारा 2, A2 आ गया 4। उसके बाद में B1 B2, y के साथ वाला होता है b, ऊपर वाले को दे दो B1, नीचे वाले को दे दो B2 ना। C1 C2 अकेला भैया का हो गया C हो गया, इसको दे दो 8, इसको दे दो 9, बराबर के उधर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लिखो तुम तो। देखो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, है ना, और C1 अपॉन C2 करके देखते हैं। देखो A1 की जगह रखो 2, A2 की जगह रखो 4, B1 की जगह रखो -3, B2 की जगह रखो -6, C1 8 अपॉन 9। देखो 2 1 2 2 2 4, माइनस से माइनस, 3 1 3 3 2 6। तो ये दोनों तो बराबर आए ना, ये भैया बराबर नहीं आए, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 ये बराबर, बट 8/9 बराबर नहीं है, ये थर्ड वाले भाई साहब जो है बराबर नहीं है। तो इसके पहले वाले सेट में अपने तीनों कंडीशन देख ली, है ना। तो ये वाली कंडीशन कौन सी बन रही है, थर्ड वाली बन रही है। थर्ड वाली कौन सी है, पैरेलल लाइंस की, है ना, और पैरेलल लाइंस आपस में टच नहीं होती, कभी भी कहीं भी ले जाओ उनको दूर दूर तक फैला फैला के, है ना। तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो बताते हैं कैसे बताएंगे, पहले सोल्व करते हैं। चलो इसको तो ऐसा कैसे करना दो फिलहाल, है ना, 2 3 का 6 माइनस करो, है ना, माइनस माइनस प्लस 2 का x में करेंगे 2x, x स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आएगा माइनस का, इधर आएगा प्लस, ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, कह दो ना, है ना, कर दो चालू, स्टार्ट। चलो माइनस माइनस प्लस, तो 2x और 2x 4x, और साइन आएगा माइनस का, है ना, प्लस 6। तो भैया बताओ आखिरी में x की पावर जो है वो 2 मिली क्या, हाँ सर मिली है, तो ये जो होगी क्या होगी, ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर P और Q के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, और जिनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमको, तो इसको बोलो x, इसको बोलो y, इसको बोलो x, इसको बोलो y, इसको x1 y1, इसको बोल दो x2 y2, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, है ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या है, 6 है, रखो वैल्यू पुट करो, x1 है 4, रखो वैल्यू पुट करो, प्लस y2 है 8, y1 है 6। अब देखो 6 माइनस 4 आएगा 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 आएगा 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, ये आ गया कितना, √8। अब देखो इसको अपन लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इन दोनों का पेयर बना, ये आ गया बाहर 2√2, यूनिट लगाते हैं लास्ट में, है ना, ठीक है ना। बने रहो आखिरी तक, बिल्कुल फायदा मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, है ना, कर करके भी देखो। अगला जो क्वेश्चन है इसमें अपने को बताना है कि जो तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, क्या आइसोस्केलस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स है। देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल में ना ये 3 वर्टाइसेस होंगे, ठीक है, इनको अपन नाम दे दो 5 5 -2, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया, इसको बोलो 6 4, है ना, इसको बोलो 7 -2, है ना। तो ये पॉइंट है कि नहीं है, तो देखो पहले अपने को साइड पता होनी चाहिए, है ना, उसके हिसाब से बता सकते हैं कौन सा ट्रायंगल है। तो देखो ये जो डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच की, ये इसकी साइड भी होगी,
है ना। और आइसोस्केलस ट्रायंगल भैया होता है जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो। तो पहले तीनों साइड्स की, तीनों क्या निकाल ले, साइड्स निकाल ले। कैसे निकाल ले, डिस्टेंस निकाल के। डिस्टेंस पहले क्वेश्चन में अपन ने कर रखा है, ठीक है। तो पहले अपन डी का फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, बार बार थोड़ी ना लिखेंगे। इक्वल प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या सर, है ना। एक स्पीड मेंटेन करना पड़ेगी, नहीं तो वीडियो क्या चली जाएगी, बड़ी चली जाएगी, है ना। तुम क्या करो, दो बार समझ लो, है ना, अच्छा रहेगा। तो देखो पहले अपन निकाल रहे हैं एबी, क्या निकाल रहे हैं, पहले अपन निकाल रहे हैं एबी, है ना। तो देखो इसको बोलो x2 y2, इसको बोलो x1 y1, है ना। जब ऐसे लेंगे तब इसको अपन बोल देंगे x1 y1, है ना। x क्या रखे अपन ने, x रखा 5, x2 और x1 है हमारा 6, इसका स्क्वायर प्लस x2 है हमारे पास में माइनस का 2, और ये हो गया y2 है हमारे पास में माइनस का 2, और y1 हो गया हमारे पास में 4। प्लस माइनस, माइनस 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, है ना, माइनस का। प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 4 माइनस का 6, ठीक है। 1 का माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36, माइनस का जब स्क्वायर होगा वो भी क्या में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो देखो बेटा 1 और 36 हो जाएगा 37, ये आ गया हमारा ए बी। अब अपने को निकालना है क्या, अब अपने को निकालना है एसी निकाल लो, कैसी निकाल लो, एसी निकाल लो। एसी के लिए अपन ने x2 दिया है 5 को, और x1 दिया है 7 को, है ना, इसका स्क्वायर प्लस, उसके बाद में y2 नाम दिया है -2 को, और देखो ये माइनस तो फॉर्मूले का, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस, -7 में से 5 गया, 2 बचेगा माइनस का, ठीक है। ये माइनस के 2 से प्लस का 2 कट गया, उधर 0 है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को काम भी नहीं उससे। 2 2 जा 4, है ना, √4, ये आ गया एसी, ठीक। एसी की वैल्यू कितनी आई, ये बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा एसी, ठीक है। अब निकाल लेते हैं अपन बीसी, क्या निकाल लेते हैं, बीसी। बीसी के लिए अपन क्या रखेंगे, देखो इसको दे दो x2, इसको दे दो y2, तो देखो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस 4, और ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस माइनस हो गया प्लस का 2, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, है ना। और 6 और 4 और 2 ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आया, 6 6 जा 36, 36 और 1 37। तो देखो बेटा यहाँ पर ए बी और बी सी दोनों क्या है, √37। तो इट इज vertices of isosceles triangle, ठीक है। तो बेटा अगले क्वेश्चन में जो एबीसी है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है ना। और इसके अंदर अपने को एबी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, बीसी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब राइट एंगल के सामने वाला कौन होता है, हाइपोटेनियस। कौन होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। अपने को निकालना है एंगल, ए वाले एंगल निकालना अपने को, है ना। तो जो एंगल निकालो उसके सामने वाले को बोलो परपेंडिकुलर, और बचा बेस। तो देखो हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी तो बाय पीजीटी निकाल देते हैं।
बाय पी जी टी। ठीक है, सर ज्यादा फास्ट हो रहा है, ज्यादा फास्ट है नहीं करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगी, वीडियो लंबी बढ़ जाएगी, है ना, फिर तुम खुद ही आदत सिखाओगे, है ना। तो क्या करो, दोबारा समझ लो 2-4 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, 2 बार समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिना करके देख लो। ठीक, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है ना, परपेंडिकुलर दे रखा है 3, बाइस दे रखा है, बेस दे रखा है 4, इन दोनों का स्क्वायर 3 3 9, 4 4 16 प्लस करा 25, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, है ना। और जब ये बाहर आएगा इसको अपन लिख सकते हैं 5 × 5, इन दोनों का पेयर बन गया, आ गया बाहर। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया 5 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो एक तो निकालना साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज निकाला हमने 5। उसके बाद में cos, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है अपने को 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। ये कहाँ से लिख देते हो सर, वही अपना ट्रिक से याद रखो, पापा बेटी योगे, हाँ हाँ बेटा। ये हो गया साइन, साइन हो गया क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan भी देख लो, क्या देख लो, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये होता है cosec, sec और cot, ऐसे उल्टे चले आना, cosec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, sec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, cot हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो अपना। तो अगला क्वेश्चन आया हमारा प्रोबेबिलिटी से, है ना, 10th वाला, है ना। सपोज वी थ्रो अ डाई, एक डाई को अपन फेंकते हैं, एक पासे को अपन फेंकते हैं। लूडो खेल रहे हो क्या, नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो देखो इधर अपने को निकालनी है बी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, है ना, ग्रेटर देन 4 है शायद, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो देखो पहले तो अपन क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम, है ना। फेवरेबल आउटकम मतलब क्या होता है, जिसकी अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 4 से बड़े कौन कौन हो सकता है इसमें, 5 और 6 आ सकता है ना। और टोटल आउटकम, टोटल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब टोटल कितने आउटकम है, 6 है, और फेवरेबल कितने, 2 है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है प्रोबेबिलिटी का, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, 2, और टोटल आउटकम है 6, है ना। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, गेटिंग ग्रेटर देन 4, 1/3, है ना। ये था इसका ए वाला पार्ट, ठीक है। अब अपन इसका देखेंगे बी वाला पार्ट, कौन सा वाला, बी वाला पार्ट। बी वाले में क्या पूछा उसने, बी वाले में भैया ने पूछा है कि अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, ऐसा नंबर बता दो जो 2 और 6 के बीच में हो। तो देखो यही कर देते ना, है ना। तुम रोक के पहले इसको कर लेना, है ना, फिर आगे जाके अगला देखना। अ नंबर गेटिंग नंबर बिटवीन 2 and
6, तो देखो 2 और 6 के बीच में कौन कौन है, 3 4 5 है ना, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे हमारे 3 4 और 5, कितने होगा ये 3, ठीक है, बस यहाँ पे चेंज होगा। फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3 और टोटल आउटकम कितने हैं 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया 1/2 है ना। जो नंबर 2 और 6 के बीच में रहेगा वो कौन कौन होगा 3 4 और 5, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। और एक और है इसमें, एक और काय की प्रोबेबिलिटी बतानी है, एक बतानी है अपने को ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, काय की प्रॉब्लम ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर कौन कौन है भैया इसमें, ऑड नंबर है हमारे पास में, एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है। तो देखो 1 3 एंड 5 कितने हैं, ये भी 3 है। फेवरेबल आउटकम की जगह भी क्या रखेंगे 3 रखेंगे, टोटल आउटकम तो 6 रहेगा ही रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा सर्कल वाले चैप्टर से, है ना, 10th वाले चैप्टर से। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, है ना, द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ठीक है, बताते हैं 2 मिनट रुको। देखो एक ये सर्कल है ना, यहां से एक टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, और एक लाइन आएगी कहां से, यहां से, ठीक, और ये तो हो जाएगी रेडियस। ये अपने को क्या करना है फाइंड करना है, इसको नाम दिया है ओ, और देखो क्या दिया है, एक पॉइंट है कहां से ए से, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया है अपन ने पी, ठीक, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 4 सेंटीमीटर और ये वाली है क्या 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, हाँ, ठीक है। तो अपने को पूछिए रेडियस, है ना, रेडियस जब भी फाइंड करने को बोले तो आंख मीच के बोल देना कि हाँ ये फाइंड करना अपने को, ठीक है। ये बनाएगा 90 डिग्री का, इसके सामने वाले को बोल दो हाइपोटेनियस, है ना, और इसको अपन बोल देते हैं बेस नीचे वाले को, और इसको परपेंडिकुलर, ठीक है। और तो इन ट्रायंगल ओ पी ए, है ना, इसके अंदर क्या है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास में ओ ए है, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास में ओपी जो कि अपने को फाइंड करना है, प्लस, ठीक है, बेस क्या है, बेस है ए पी, है ना, वैल्यू रख देते हैं। ओ ए क्या है, ओ ए है 5, इसका स्क्वायर इक्वल टू ओपी निकालना है। एपी क्या है, एपी है 4 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, ओपी का स्क्वायर 4 4 जा 16, ये इधर प्लस का इधर आया माइनस का, ओपी का स्क्वायर 25 माइनस 16 9 आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ अंडर रूट लगा, है ना। जब 9 अंडर रूट से बाहर आएगा कैसे आएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा और 3 का पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, तो ये हो गया 3। तो देखो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गई 3 सेंटीमीटर, है ना, लिख देना ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, है ना। ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा E एंड F पॉइंट्स ऑफ द साइड PQ एंड PR रिप्रेजेंटेटिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR। मतलब एक ट्रायंगल दे रखा है अपने को, क्या PQ और R, है ना, और 2 पॉइंट दे रखे अपने को, कौन कौन, एक E और एक F। ये जो E है ये PQ पे है और जो F है ये है PR पे, है ना, और इन सब की वैल्यू भी दे रखी है अपने को अलग अलग, है ना। तो अपने को क्या करना है, बताना है, क्या बताना है कि ये जो EF है ये पैरेलल है किसके, QR के, है ना। तो देखो अपन क्या करेंगे,
पहले रेशियो निकाल के देखेंगे, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू है ना, इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है ना। इन सब की वैल्यू दे रखी है अपने को है ना। पी एफ दे रखा है 8 और ई क्यू दे रखा है कितना, ई क्यू दे रखा है 4.5 इक्वल टू पी एफ दे रखा है 8 और यहाँ पर पीई की जगह आएगा, पीई की जगह आएगा 4 है ना। और एफ आर कितना दे रखा है, एफ आर दे रखा है पी एफ 2 बार लिखा गया वहां पे ना, पी एफ आर एफ है वो, आर एफ आर या आर एफ, ये दे रखा है अपने को 9। ठीक, तो देखो यहां से पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ है ना। 5 से कट जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। अब देखो ये जो साइड्स है ना, इनके जो रेशियो हैं ये क्या आ गया, इक्वल आ गए। तो जब ये रेशियो इक्वल आ जाए तो ये क्या हो जाएगी, ये जो लाइन्स है, ये वाली जो लाइन है ये थर्ड वाली साइड की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी है ना। मतलब कि जो ई एफ है ये भैया पैरेलल है किसके, क्यू आर के। कैसे, क्यू आर से। ठीक है, अब ये कैसे बता दिया सर, तो ये बताया बेटा अपन ने बाय, ऐसे लिख देना पहले, बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ना, तुम पूरा लिख के आना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 9 चैप्टर से है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ठीक है, इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर है ना। एक टावर है ना, इसके फुट से 30 मीटर दूर एक क्या है, एक पॉइंट है। यहां से जो टावर है उसका जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा अपने को 30 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है ये भी कितनी है, 30 मीटर है ना। अपने को निकालनी टावर की हाइट निकालनी, क्या निकालनी, टावर की हाइट निकालनी है। तो अपन पहले बोल देते हैं कि लेट हाइट ऑफ टावर इज ए बी है ना, हाइट ऑफ टावर इज ए बी। तो देखो इसमें अपन लगाएंगे क्या, 10 सी इक्वल टू, देखो ये तो हो जाता है ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो एंगल की अपन बात करें उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस। ठीक है, तो 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास में ए बी और बेस है बी सी। देखो 10 रखना है अपने को कितना, 30 इक्वल टू ए बी अपने को फाइंड करना है, और बी सी है हमारे पास में 30। ए बी की 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी अपॉन 30 रखो। ठीक है, ये इधर अपॉन में इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 30/√3। ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, √3/√3। देखो 30 का √3 में करेंगे तो आएगा 30√3, √3 का √3 में करेंगे आएगा 3, 3 1 3, 3 10 30। तो ए बी क्या आ गया, ए बी आ गया 10√3। अपने से पूछा था हाइट ऑफ टावर है ना, आंसर में लिखना हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। ये हो गया अपना आंसर। तो अगले क्वेश्चन में अपने को एपी दे रखी है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। इसमें अपने को नेक्स्ट 2 टर्म निकालनी है। ठीक है, तो देखो कोई भी टर्म अपने को निकालनी हो उसके लिए अपने को एक तो ए पता होना चाहिए, ए होती है फर्स्ट टर्म, ये हो गया 4। एक अपने को डी पता होना चाहिए, डी अपन कैसे निकालेंगे, a2 माइनस ए कर दो है ना, a2 होती है सेकेंड वाली टर्म, 10 माइनस 4, ये आ जाएगा कितना 6। ठीक है, तो देखो जो भी टर्म अपने को क्या करनी है, निकालनी है ना, जैसे तो उसके आगे वाली में क्या प्लस कर दो, डी प्लस कर दो है ना। जिसके भी बाद वाली टर्म अपने को निकालनी है उसमें अपन डी प्लस करेंगे तो अगली टर्म अपने को निकल जाएगी है ना। तो देखो
अपने को 22 के बाद वाली टर्म निकालनी है ना। ये कौन से नंबर की टर्म है, 1 2 3 4, ये है A4, अपने को निकालनी है A5। तो अपन 22 में क्या प्लस कर देंगे, 6 प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी अपने पास में A5। ये कितनी आई, 28। अपने को निकालनी है 28 के भी बाद एक और टर्म है ना, तो 28 में अपन क्या प्लस कर देंगे, 6 प्लस कर देंगे, ये आ जाएगी 34 है ना। तो टू नेक्स्ट टर्म क्या हो गई, 28 एंड 34। ठीक है, ये हो गया हमारे आंसर। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है, एक घड़ी है, उसकी जो मिनट वाली जो सुई है ना, वो कितनी है, 14 मीटर लंबी है, 14 सेंटीमीटर लंबी है ना। तो अपने को एरिया फाइंड करना, स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज 5 मिनट, है ना। देखो इधर देखते हैं, एक ये वॉच है, मतलब क्लॉक है ना, 1 2 ऐसे नंबर लिखे रहेंगे इसमें। अब ये जो घड़ी की सुई है, ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर बड़ी है। अब ये जब यहाँ से खिसक के यहाँ पे जाएगा, 5 मिनट का ये जो एरिया क्या कर रहा है, स्वेप्ट कर रहा है, वो बताना अपने को। तो देखो क्या ये एक सर्कल ही बनाएगा पूरा, ठीक है, मतलब कि ये क्या बना रहा है, एरिया ऑफ सर्कल का एक सेक्टर पूछा उसने, है ना। तो देखो इसके अंदर रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, है ना। एंगल क्या होगा सर, एंगल देखो थीटा कैसे निकालेगा, पूरा जो एंगल होगा पूरा वो कितना बांटेगा, 360, और 5 मिनट के कितने होते हैं इसमें, 12 होते हैं, है ना। तो 12 से क्या कर दो, 12 होता है 12, 12 3 था 36, तो एंगल आ गया हमारे पास में 30 डिग्री, ठीक है। अब जो एरिया अपने को निकालना है ना, वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा बीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा क्या 30 अपॉन 360 पाई है 22 अपॉन 7, आर कितना है, आर है 14, 14 का ना आर का स्क्वायर है, हमें दो बार लिख दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0 से 0 बढ़ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। और काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और काट दो, और काट दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, है ना। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा कितना, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये वो एरिया होगा, ये जो 5, ये जो मिनट का जो हेड है क्या करेगा, 5 मिनट स्वेप्ट करेगा, है ना। तो ऐसा बना के लिख देना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना चैप्टर 12 से, है ना। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the adjoining figure। अगर देखो जो डायग्राम है, दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, हाँ बना लेंगे अपन। इफ द height of cylinder is 10 centimeter and its base of the radius 3.5 centimeter, find the surface area of article। ऐसा एक सिलेंडर का आर्टिकल है हमारा, इसके अंदर स्कूपिंग करिए दोनों एंड से, है ना, और एक आर्टिकल बनाया है, और ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, और ये जो बेस है ना इस सिलेंडर का, इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो हेमिस्फीयर है हमारा, इसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बन रहा है, एक तो सिलेंडर बन रहा है, और तो क्या बन रहा है, हेमिस्फीयर बन रहा है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर कितने, 2 है, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई के निकाल लो,
कॉमन निकाल लो, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा h इंटू टू, और यहाँ पे दो आर था, एक चले गया, एक बच गया, 2 इंटू पाई कितना है 22/7, आर है 3.5, h है 10, 2 इंटू आर कितना है, आर बनाया तो सही था 3.5 है, आपने तो बनाया, अच्छी बात है। यहाँ से पॉइंट हटा, नीचे क्या बढ़ा दो, 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 से 2 फिर घट गया, यहाँ पर 22, देखो यहाँ से पॉइंट हटाओ, 2 को है ना, 10 प्लस 3.5 मतलब 3.5, 3.5 का अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7, कैसे आएगा देखो बताओ, 3.5 इंटू 2, 2 5 जा 10 का 0, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 1 डिजिट के आगे पॉइंट है, 1 डिजिट के आगे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, और पॉइंट के बाद में ओनली 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने क्या लिखा 7 लिख दिया, ये हो गया 22, 10 प्लस 7 ये हो जाएगा 17, है ना। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा कितना 4 374, 17 ठीक है, ये हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है अपना सॉल्व द लीनियर पेयर इक्वेशंस, है ना। तो देखो अगर तुमको बोले, नहीं बोले कि इसी मेथड से करना तो तुम किसी से भी कर सकते हो, अपने को लगती है आसान एलिमिनेशन तो अपन उससे करता है ना। तुमको सब्स्टिट्यूशन देखनी, सब्स्टिट्यूशन अपन ने समझा रखी है ना पूरे चैप्टर, ये अपन ने एक वीडियो बना रखी है काम काम के क्वेश्चन की, वो जाके देख सकते हो, है ना। तो देखो पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1, और ये इधर प्लस की इधर आएगी माइनस की इक्वल टू 7, इसको नाम दो इक्वेशन 2, ठीक है। तो पहले से क्या करते हैं अपन, ये जो एक से इनको बराबर करते हैं, है ना। तो ऊपर वाली इक्वेशन में अपन नीचे वाले के साथ वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। नीचे के साथ में अपन 9 है, तो 3x माइनस 5y माइनस, है ना, तो इसको भी उधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अपन पहले देखो 3x, है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लो बेटा जगह वाला, माइनस 5y, ये इधर माइनस का उधर रहेगा प्लस का, ठीक है। इसको बोलो इक्वेशन 1, है ना। अब देखो वही जो कर रहे थे हम, सेकंड फर्स्ट नंबर की इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 9 का, इधर भी करेंगे 9 का और इधर भी करेंगे 9 का, 9 3 जा 27x, 9 5 जा 45y, 9 4 जा 36, इसका नाम था इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 2 के अंदर भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 लिख लो पहले, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, इसके अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के पास में जो उसका 3 का इधर भी और 3 का इधर भी, 3 9 का 27x, 3 2 का 6y, है ना, 3 7 का 21, ये वही इक्वेशन 4। तो क्या करना था अपन ने मल्टीप्लाई करा था, क्या करा था, मल्टीप्लाई करा था, मल्टीप्लाई बाय, है ना, 9 का करा था किसमें, 9 इन इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करना है, तो माइनस करना है इसको, इक्वेशन 3 माइनस 4, इक्वेशन 3 है 27x माइनस 45y इक्वल टू 36, 27x माइनस 6y इक्वल टू 21, देखो माइनस करेंगे, तो माइनस जब करेंगे तो नीचे के साइन क्या कर दो, चेंज कर दो, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, ये क्या होगा, कट गया, माइनस प्लस माइनस, 45 में से 6 गया आएगा
39 है ना, साइन मिल जाएगा माइनस का। 36 में से 21 जाएगा, बचेगा 15, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, है ना। क्या कर दो, 3 से काट दो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब y की वैल्यू निकालना है तो ये माइनस उधर लगा दो, माइनस 13/5, ये आ गई y की वैल्यू, ठीक है। अब अपने को x की वैल्यू चाहिए तो इसको पुट कर दो, पुट ए y ना, y को पुट करें, पुट y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को लिख लो भैया पहले। इक्वेशन 1 है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। 3x y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है माइनस 13/5 इक्वल टू 4। 3x माइनस माइनस प्लस 13 5 जा 13 5 जा। रुको रुको, थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पे अपने से, है ना। जो बच्चे गलती करते हैं वो मैंने भी कर दी, है ना। 15 तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये जो है ये नीचे जाएगा, है ना। 15 1 जा 15 5 जा 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, है ना, माइनस 5/30। अब ये जो y की वैल्यू है क्या है, माइनस 5/13, माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25/13 इक्वल टू 4। ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। और इसका मल्टीप्लाई कर दो, 13 4 जा 52 माइनस 25/13, ये 3 इधर मल्टीप्लाई का उधर चले जाएगा, देखो 52 में से 25 जाएगा 27 बचेगा अपॉन 30, ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा इधर आया डिवाइड का, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो x कितना आ गया 9/13 और y कितना निकाला हमने, y इक्वल टू माइनस 5/30, ये हो गया, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे अटक गया था, है ना। तो ये ऐसे जो प्रॉब्लम्स है, इसकी जो मिस्टेक्स है तुमसे भी हो सकती है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से करके करना। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा स्टैटिक्स से, है ना। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, है ना। तो इसके अंदर अपने को क्या फाइंड करना है, इसके अंदर अपने को फाइंड करना है मॉडल लाइफ टाइम, है ना। मॉडल लाइफ टाइम, देखो मोड का फॉर्मूला होता है ना, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 अपॉन F2 इंटू H। तो देखो किसको F1 F0 वगैरह वगैरह, देखो सब F के अंदर देखो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 61, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। इसके ऊपर वाला 1 के पहले कौन आता है, 0 आता है, तो ये F0 हो गया। 1 के बाद में कौन आता है, 2 आता है, तो ये हो गया F2, ठीक। अब देखो F1 की ये लिमिट है, तो इसमें जो छोटी वाली लिमिट रहेगी ये हो जाएगा L। अब अपने को निकालना H, H के लिए क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। लोअर लिमिट कौन सी अपर लिमिट, कौन सी लोअर लिमिट, सर कोई सी भी उठा लो, अपन उठा लेते हैं पहली वाली, है ना। तो 20 माइनस 0 ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब देखो L की जगह क्या रखेंगे, L की जगह 60 रख दो, प्लस F1 का, F1 है 61 माइनस F0 52 अपॉन 2। F1 क्या है, 2 मिनट एक बार क्वेश्चन को चेक कर लें क्या, ठीक है। अपॉन 2F1, F1 क्या है 61 माइनस F0 क्या है, F0 है 52 माइनस F2 क्या है, F2 है 38 इंटू H कितना है 20 है, 60 प्लस देखो 61 में से 52 जाएगा, आएगा 9, 61 2 जा हो जाएगा
122 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 52 और 38 हो जाएगा 90 इंटू 20। यहाँ पे प्लस है, क्या है, प्लस है। देखो 9 अपॉन 122 में से 90 जाएगा, बचेगा 32 इंटू 20। कट रहा है क्या, काट दो, है ना। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, फिर कटेगा 5 से, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ठीक है। ये हो जाएगा 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8। अब देखो क्या करना है, 45 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, 45 है ना, 8 5 जा 45, और 8 5 जा 40 अपॉन 5 बचेगा, है ना, और पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 6 जा 48, ठीक। और क्या करो, 8 2 जा कर लो, बहुत से बहुत 16, है ना, 4 बचेगा, 8 5 जा 45, नहीं 8 5 जा 40 हो जाएगा, ठीक है, करके देखना तो बढ़िया से। ये हो जाएगा 60 प्लस 5.625, ठीक है, ये हो जाएगा 60 और 5 65.625, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। हाँ तो बेटा एक सेकेंड सेट भी कंप्लीट हो जाता है अपना, तो क्या खाली बस देखना है, तो देखने से काम नहीं चलेगा, है ना, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। मैं जोर दे दे के बोल रहा हूँ, एक बार आती है ना। तो देखो अच्छे से समझो क्वेश्चंस को, यही क्वेश्चन तुमको देखने को मिलने वाले एग्जाम के अंदर, है ना। ऑब्जेक्टिव की दिक्कत आ रही है, ऑब्जेक्टिव पिछले 5 साल के लगा लो, है ना, समझ के अच्छे से, है ना। अगर टाइम मिल पाएगा तो अपन करेंगे कवर, बाकी इसका मैं कमिटमेंट नहीं करता, क्योंकि बेटा देखो ऑफलाइन वगैरह भी देखना होता है, और है ना, समझ रहे हो बात को, रिसर्च वगैरह करनी होती है, कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है, कर रहा है, ये सब, है ना, ये सब लेके आना पड़ता है। 5 साल के ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ के कर लो, है ना, और यहाँ से सेट से अपने क्वेश्चन बनेंगे, है ना, 100% बनेंगे, ठीक है। तो हर एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझो और उसको कर करके देखो, बिना देखे कर करके देखो, है ना, काम होगा अपना। और लगे रहो, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ में, है ना, आखिरी तक बने रहेंगे विथ राइजिंग स्टार।